नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राव ग्रो विद संजय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। समस्त राज सेवकों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण स्वयं की एसएसओ आईडी से ऑनलाइन करना है। तो किस प्रकार से आईपीआर मॉड्यूल में हमें जो हमारी आईपीआर है, अचल संपत्ति का विवरण है, वो ऑनलाइन करना है, किस प्रकार से उसकी जो पीडीएफ है वो सेव करनी है, उस पर डिजिटल सिग्नेचर करने हैं। तो ये सारी प्रोसेस हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड में सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाले सभी नवीनतम अपडेट है आपको तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से हमें आईपीआर है वो ऑनलाइन करना है। सबसे पहले ये एक राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग का आदेश है, जिसमें समस्त राज सेवकों द्वारा जो ऑनलाइन आईपीआर भरनी है उसके संबंध में एक आदेश है वो जारी हुआ है। समस्त राज सेवकों द्वारा अचल संपत्ति विवरण स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉगिन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में आईपीआर मॉड्यूल द्वारा ऑनलाइन आईपीआर भरने के संबंध में ये हमें प्रतिवर्ष है वो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हमें ऑनलाइन करना होता है। इसमें 1 जनवरी 2024 की स्थिति के अनुसार अचल संपत्ति विवरण है वो 31 जनवरी 2024 तक ऑनलाइन किया जाना है। तो ये हमें देखना है। इसके बाद इसमें कुछ बातें बताई हुई है, ये ऑर्डर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कि यदि हम अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन नहीं करते हैं तो हमें किस प्रकार की प्रक्रिया से प्रभावित होना पड़ सकता है, यानी इंक्रीमेंट है वो भी रुक सकता है। इसमें ये लिखा हुआ है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक इतने के तहत राज सेवक अपने अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरेंगे तो संबंधित प्रशासनिक विभाग द्वारा उनके विजिलेंस क्लियरेंस नहीं दी जाएगी व वेतन वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाएगा। और पदोन्नति के संबंध में कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19/1/23 में स्थिति स्पष्ट की गई है कि अचल संपत्ति विवरण की सूचना ऑनलाइन नहीं भरने वाले राज सेवकों की पदोन्नति उपरांत प्रशासनिक विभाग द्वारा पदोन्नति आदेश तब तक जारी नहीं किए जाएंगे जब तक अचल संपत्ति विवरण ऑनलाइन नहीं भरा जाएगा। तो ये समस्त कार्मिकों को ऑनलाइन भरनी जरूरी है। तो इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया देखेंगे हम। तो हमें सबसे पहले इसके लिए जो एसएसओ आईडी है वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो गूगल है उसमें हम एसएसओ टाइप कर देते हैं। एसएसओ टाइप करने के बाद हमारे सामने ये एसएसओ राजस्थान सिंगल साइन ऑन की एक वेबसाइट है वो खुल जाती है। हमें यहाँ पर लॉगिन करना है। तो सबसे पहले हमारे सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलता है। इस इंटरफेस में हमें यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने हैं और यहाँ पर कैप्चा डालने हैं। कैप्चा डालने के बाद हमें यहाँ पर लॉगिन कर देना है। तो जब हम इसको लॉगिन कर देते हैं तो लॉगिन करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का एक हमारा जो खुद की एसएसओ आईडी का लॉगिन पेज है वो खुल जाता है। यहाँ पर बहुत सारी ऐप पहले से एक्टिव हो सकती है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है अदर एक्टिव ऐप्स, हमें यहाँ पर अदर एक्टिव ऐप्स के अंदर जाना है। जब हम अदर एक्टिव ऐप पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सभी प्रकार की ऐप है वो खुल जाती है। हमें यहाँ पर सबसे नीचे की तरफ चलते जाना है और हमें नीचे की तरफ आर पर एक ऐप मिलेगी जिसमें लिखा हुआ है राजकाज आईपीआर अचल संपत्ति विवरण। ये वाली जो ऐप है राजकाज आईपीआर अचल संपत्ति विवरण, ये ऐप हमें ओपन करनी है। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलता है। यहाँ पर हमें राइट साइड की तरफ एक रेड कलर में ब्लिंकिंग करता हुआ अपडेट प्रोफाइल दिखाई देता है। तो हमें यहाँ पर जाकर सबसे पहले हमारे जो प्रोफाइल को है वो अपडेट करना है। तो हमें यहाँ पर अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद हमारा पूरा प्रोफाइल खुल जाता है, जिसमें हमारा नाम है, लास्ट नाम, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम हिंदी में और इंग्लिश में, और जो ईमेल आईडी है, और हमारी जो सर्विस डिटेल है, अपॉइंटमेंट डिपार्टमेंट कौन सा है, पोस्टेड डिपार्टमेंट कौन सा है, स्टेट सर्विस, कैडर, ये सारी चीज़ें हमें यदि कोई इसमें भिन्नता है तो यहाँ से अपडेट करनी है। उसके बाद
यहाँ पर नीचे की तरफ जो कैप्चा दिया हुआ है, हमारी सारी डिटेल अपडेट करने के बाद ये कैप्चा इसमें डालना है और नीचे यहाँ पर आई हेयर बाय डिक्लेयर यहाँ पर हमें टिक करना है और नीचे की तरफ यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी प्रोफाइल है, यहाँ पर सेव हो जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पर सबसे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना है, प्लीज चेक टू फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न। यानी हमारे पास यदि किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी नहीं है तो हम यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करेंगे, जिससे हमारे पास यदि कोई प्रॉपर्टी नहीं है तो हमें इसमें कोई डिटेल नहीं भरनी है और यहाँ पर केवल टिक करना है। तो उसके बाद इस प्रकार का एक इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर हमें टाइप कर देना है नो IPR रिटर्न और उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ सबमिट IPR पर कर देना है और उसके बाद हमारे पास OTP आएगा। परंतु यदि हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, उसकी डिटेल भरनी है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले प्रॉपर्टी टाइप में सिलेक्ट करना है। यानी हमारे पास किस प्रकार की प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चरल हो सकती है, कॉमर्शियल हो सकती है, रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और अदर। उसके बाद हमारे पास जैसे एग्रीकल्चर, यदि किसी के पास ज़मीन है तो उसमें एग्रीकल्चर वाला सेलेक्ट करना है और वहाँ पर फिर क्या है, फार्म हाउस है, प्लॉट है या अदर एक्टिविटीज़ वहाँ पर होती है तो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारी जो प्रॉपर्टीज़ है वो रूरल है या अर्बन है तो वो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एड्रेस, जहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है उसका पूरा एड्रेस इसमें डालना है। उसके बाद ओन बाई यानी किसके द्वारा खरीदी हुई है, सेल्फ है या डिपेंडेंट है या जॉइंट है, तो वो हमें यहाँ पर अपडेट करना है। मैनर रिक्वायर्ड, एक्वायर्ड यानी हमने किस प्रकार से वो प्रॉपर्टी ली है, परचेज की है या इनहेरिटेंस विल यानी हमें उत्तराधिकार में मिली है या कोई गिफ्ट में मिली है या अन्य प्रकार से हमारे पास आई है, तो वो हमें यहाँ पर ऐड करनी है। और उसके बाद जैसे हमने परचेज की है तो परचेज हमने किस प्रकार से की है, फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स है या लोन से है, सेविंग से, जो भी हमारे पास ऑप्शन है वो हमें यहाँ पर करना है। फिर जिस भी दिनांक को हमने प्रॉपर्टी ली है वो दिनांक हमें यहाँ पर भरनी है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइज फ्रॉम होम प्रॉपर्टी वाज एक्वायर्ड यानी हमने जिस भी व्यक्ति से प्रॉपर्टी खरीदी है उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस है वो हमें यहाँ पर डालना है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी यानी वर्तमान में उस प्रॉपर्टी का क्या मूल्य है वो हमें इसमें डालना है। और उसके बाद एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यदि प्रॉपर्टी से हमें कोई इनकम हो रही है तो यस, और एनुअल इनकम कितनी है वो भरनी है। यदि इनकम नहीं हो रही है तो हमें यहाँ पर नो पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें रिमार्क यदि कोई है, विवरण कोई है तो वो डालना है। उसके बाद हमें यहाँ पर नीचे सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो हमने डिटेल भरी है वो सेव हो जाती है। अब यदि हम इस प्रॉपर्टी के अंदर अन्य कोई प्रॉपर्टी हमारे पास यदि है वो ऐड करना चाहते हैं तो नीचे हमें ऐड बटन दबाना है। यदि हमने इसमें जो डिटेल भरी है उसमें कोई जानकारी हम दोबारा अपडेट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर अपडेट बटन पे क्लिक करना है। और यदि हमें ये यहाँ से हटानी है प्रॉपर्टी को तो यहाँ पर डिलीट बटन दबाना है। और उसके बाद सब चीज़ें सही होने के बाद हमें यहाँ पर सबमिट IPR इसके ऊपर क्लिक करना है। तो हमारे सामने इस प्रकार एक PDF के रूप में हमारी प्रॉपर्टी की डिटेल है वो खुल जाती है। उसके बाद हमें यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट यहाँ पे क्लिक करना है। वेरीफाई एंड सबमिट करने के बाद यहाँ पर एक मैसेज आता है, डू यू वांट सबमिट IPR, आफ्टर सबमिटेड IPR यू विल नॉट बी एबल टू एडिट और डिलीट डिटेल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यदि हम इसको सबमिट करना चाहते हैं तो यस क्लिक करना, और यदि सबमिट नहीं करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर नो क्लिक करना होता है। तो हम यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पर यस क्लिक करना है। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर एक OTP आता है जो हमारा आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वहाँ से हमें एक OTP प्राप्त होता है। वो OTP हमें यहाँ पर डालना है। वो OTP डालने के बाद हमें यहाँ पर वेरीफाई OTP यहाँ पे क्लिक करना है। तो वेरीफाई OTP क्लिक करने के बाद है वो हमारी IPR है वो सेव हो जाती है और सक्सेसफुल सबमिट हो जाती है। यहाँ पर स्टेटस है वो हमें नीचे की तरफ एक स्टेटस दिखाई देता है, ये ऊपर की तरफ है, जिसमें लिखा रहा है
कि सबमिटेड ऑन 2/1/2024, यानी हमने IPR है वो सबमिट कर दी है। यहाँ से हम IPR है वो डाउनलोड कर सकते हैं। रिवाइज़ यदि हम करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम रिवाइज़ भी कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद हमारे पास IPR है वो हम हमारी जो कंप्यूटर या मोबाइल है उसमें PDF के रूप में देख सकते हैं। परंतु IPR डाउनलोड करने के बाद हमारे पास इस प्रकार से एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मार्क आता है, साइन जो गुड का होता है, राइट का निशान वो नहीं आता है। तो इसको हमें किस प्रकार से वेरीफाई करना है, हमें PDF फाइल को हमारे जो मोबाइल या जो लैपटॉप या कंप्यूटर है उसमें सेव करना है और उसके बाद एडोब एक्रोबैट के अंदर हमें उस फाइल को खोलना है। उसके बाद जो PDF फाइल के अंदर क्वेश्चन मार्क का निशान है उस पर हमें राइट क्लिक करना है और वैलिडेट सिग्नेचर यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें सिग्नेचर प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रस्ट पे क्लिक करना है। ट्रस्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ ऐड टू ट्रस्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर ओके करना है। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स में हमें चेक करना है सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे क्लिक करना है और नीचे हमें तीनों जगह पर चेक पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर ओके दबाना है। उसके बाद हमें यहाँ से इसको बंद कर देना है, कट कर देना है और उसके बाद यहाँ पर हमें करना है वैलिडेट सिग्नेचर। तो इसके बाद है वो हमारी फाइल के ऊपर है सिग्नेचर है वो वैलिडेट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें PDF है वो वैलिडेट करनी है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से IPR भरनी देखी और उसके बाद जो PDF है उसको डिजिटल सिग्नेचर करना देखा। तो इसी प्रकार के नवीनतम अपडेट और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुँच के। धन्यवाद।